खान साहब के खिलाफ बवाल आ रहा है। हम्म। कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कुछ और चीज आ रही है। अभी तो ये चलेगा मामला। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं ना। जैसे खान साहब का प्रोपागेंडा सुन सुन के पीडीएम के सपोर्टर्स मायूस हो जाते हैं, यार फिर गल होएगी। हम्म। इतने भी इनके भी बड़े ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कि इनकी बातें जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं खान साहब। वो जो सारा एक भगवा बना हुआ था ना खान साहब, ओए अनटचेबल, टेफलॉन मैन वगैरह वगैरह, ऐसी नहीं बात। ठीक है, आज अगर वोटिंग कराई जाए तो इनका बड़ा बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये नहीं मैं कह सकता कि इतना बड़ा है कि वो जीत जाएंगे। नून लीग का अपना बड़ा ट्रेडिशनल वोट बैंक है। मगर बात यह है कि खान साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम अनपॉपुलर, लेस पॉपुलर, शैल बी से लेस पॉपुलर। और पीडीएम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम लेस अनपॉपुलर। सेठी साहब, अभी फवाद चौधरी ने एक और भी बात की है। उन्होंने कहा है कि असेंबली अगर तहलील नहीं भी होती तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो वो क्या ऑप्शंस हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं? क्या ऑप्शंस? कोई ऑप्शंस नहीं है, वही ऑप्शंस है। फिर वापस आ जाएंगे, हम जा रहे हैं जी, फिर आ जाएंगे, हम फिर आ रहे हैं जी, यही है। और ऑप्शंस इनके पास क्या है? अच्छा, कोई तो ऑप्शंस नहीं है इनके पास। सही। आपने कहा कि ये जो तमाम मामलात हैं जो पंजाब में चल रहे हैं ये डिले होंगे और अदालतों में जाएंगे ये मामला। तो अदालत में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये अच्छी बात नहीं है कि हम ये कहें कि फलाने का पल्ला भारी है। ऐसे ऐसे लगेगा जैसे हम अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। बात यह है कि इस वक्त ना अदालतें चाहती हैं इलेक्शंस हो, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इलेक्शंस हो, ना पीडीएम चाहती है इलेक्शंस हो। सिवाय पीटीआई के कोई और नहीं चाहता और ना इलेक्शंस हो। मुल्क की मुआशी सब सूरत हाल ऐसी है। नो, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ ना। सारे ये चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए, माशी सूरत हाल को बेहतर करे ये पीडीएम गवर्नमेंट। हम्म। बिकॉज लोगों को पता है इस बात का कि अगर इलेक्शन की तरफ आप चले गए तो अगले 6 महीने तो गुजर के जाएंगे और उतनी देर में मुल्क डूब जाएगा। कोई होगा नहीं चलाने के लिए। और अगर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं बाहर भी, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट केयर टेकर्स को कहेगी आप बैठे रहो यार, अब हमारा काम करें, ये बैठने दो, लड़ने दो इनको बाहर। अब बात यह है कि ये फिर किसी को सूट नहीं करेगा, ना सूट करेगा, ना पीटीआई को सूट करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा लूजर इमरान खान होगा। इमरान खान इसीलिए चाहता है फौरी तौर पे इलेक्शन हो, क्योंकि अभी वो थोड़ा बहुत पॉपुलर अभी भी है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, देखिए ना, आज जो उन्होंने अपने सहाफियों को बुला के लंबा चौड़ी उन्होंने दी है और उनके सहाफी जो है वो लगे हुए हैं, खान ने ये कहा, खान ने वो कहा। सारी घिसी पिटी बातें हैं, एक बात नई नहीं है, सारी बातें पुरानी बातें हैं। मगर वो गेम में रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, इसलिए हर रोज वो फिर बुला लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर वही बातें घूम फिर के। कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। दिन ब दिन उनका बयानिया कमजोर होता जा रहा है, बिकॉज सुनने वाले लोग जो है दूध थक गए हैं सुन सुन के। उसके साथ कोई मिल कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए खान साहब इज इन ट्रबल। और शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, पीडीएम बड़ी कॉन्फिडेंट है, राना सनाउल्लाह की साहब आप बातें सुने, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं। और जो पसूड़ी पड़ी हुई है वो सारी खान साहब के कैंप में पड़ी हुई है, चौधरी साहब के कैंप में पड़ी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी सूरत में भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस वक्त कोई इलेक्शंस हो। अलबत्ता वो अभी इंटरवेंशन नहीं कर रहे, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। मगर उन्हें नजर आ रहा है कि अगर वो इंटरवेंशन नहीं करेंगे और पीडीएम के ऊपर यहाँ आके बंदूक नहीं रखेंगे कहीं इलेक्शन कराओ, तो पीडीएम ने इलेक्शन नहीं कराना। और खान साहब जो है वो अब लॉन्ग मार्च धरने शरने ये जमाने गए अब। वो उस वक्त बड़े दलेर थे जब एस्टेब्लिशमेंट साथ होती थी इनके। जैसे ही बाजवा साहब इधर उधर हुए नहीं तो इन्होंने लॉन्ग मार्च भी कॉल ऑफ कर दी और आके लाहौर में आके बैठ गए जमान पार्क में। बनीगाला भी भूल गए। डर लगता है इनको कि गिरफ्तार ना हो जाए उधर से। आपको पता ही है, आज 5 केसेस की समाप्त थी। जी। और दिन ब दिन उनके खिलाफ जो केसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो जोर पकड़ रहे हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे खान साहब को समझ आनी चाहिए कि अगर ये जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नहीं इख्तियार करते, तो फिर और बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो कि मैं कह चुका हूं कि देखिए इनको ख्याल करना चाहिए। ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड है, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, फिर क्या होगा? ठीक। तो और क्राइसिस बन जाएगी। हम तो तो चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्वालीफाई ना हो, नवाज शरीफ भी ना हो, इमरान खान भी ना हो, सारे इलेक्शन लड़े एक फ्री एंड फेयर, मगर टाइम पे। ऐसे नहीं कि जी लड़ाई करते करते मुल्क नहीं पठा गोल कर दे तुसी। और अभी तो आईएमएफ का मामला चल रहा है जिसके साथ बहुत से इश्यूज और लगे हुए हैं। तो पहले उसकी तरफ जाएं, नहीं तो रहना ही कुछ नहीं। तो ये लड़ेंगे क्या, जाएंगे कहाँ, कौन से इलेक्शन जीत के क्या करेंगे?
तो सेठी डिफॉल्ट साहब, हो गया तो फिर क्या करेंगे? जो जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो ये है कि अवाम मेरे साथ है, तो ये जो केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से ऑडियोज आ रही हैं, जिस तरह से केसेस बन रहे हैं, क्या अवाम पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर इसका असर पड़ रहा है? ये देखिए, ये जो छोटा छोटा कतरा कतरा करके खान साहब के खिलाफ बवाल आ रहा है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कुछ और चीज आ रही है, अभी तो ये चलेगा मामला। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं ना, जैसे खान साहब का प्रोपागेंडा सुन सुन के पीडीएम के सपोर्टर्स मायूस हो जाते हैं, यार फिर गल होएगी। इतने भी इनके भी बड़े ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कि इनकी बातें जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं खान साहब। वो जो सारा एक भगवा बना हुआ था ना खान साहब, ओए अनटचेबल, टेफलॉन मैन वगैरह वगैरह, ऐसी नहीं बात। ठीक है, आज अगर वोटिंग कराई जाए तो इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये नहीं मैं कह सकता कि इतना बड़ा है कि वो जीत जाएंगे, नून लीग का अपना बड़ा ट्रेडिशनल वोट बैंक है। मगर बात यह है कि खान साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम अनपॉपुलर, लेस पॉपुलर, शैल बी से लेस पॉपुलर। और पीडीएम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम लेस अनपॉपुलर। मेरी आप बात समझ रहे हैं? ही कैन बिकम मोर अनपॉपुलर या लेस पॉपुलर, और वो लेस अनपॉपुलर। तो और यही उनका प्लान है कि किसी तरीके से ये आईएमएफ आ जाए, बजट तक पहुंच जाए, फिर हम थोड़े बहुत पैसे खर्च करें और वो लोग कहे वाह जी वाह मजा आ गया जी, लोग भूल जाए अपने आजकल के रोने धोने और ये इन्फ्लेशन, और पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो जाएं, या कोई नई स्कीम आ जाए, लैपटॉप्स ओए होए, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये और वो, और हेल्थ कार्ड, एकदम बड़ी एक्टिविटी पीडीएम कर दे, दे आर बैक इन द गेम। लेकिन ये एक्टिविटी होती नजर भी तो नहीं आ रही सेठी साहब अभी तक, अब तो अरे टाइम तो भाई थोड़ा रह गया मैडम, है। नहीं नहीं, टाइम बहुत बहुत कोई थोड़ा नहीं रहा, अभी 6 7 8 महीने पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, इतनी जल्दी जो है वो इस पे अमल हो सकता है यानी कि? हाँ नहीं, उसकी वजह यह है ना कि अभी तो 6 माह पड़े हैं बजट के अंदर। बजट के अंदर पता चलेगा ना कि ये क्या सख्त बजट आता है, हल्का बजट आता है, क्या आवाम के लिए कोई सहूलत होती है कि नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अवाम जो है ना उसकी जो मेमोरी है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। वो जब उनको तकलीफ हो रही होती है तो वो तकलीफ बढ़ जाती है, और जब उनको कोई सहूलत मिलती है तो वो उनको याद रहती है। राइट। लोग मुश्किल वक्त जो है वो भूल जाते हैं, और जो अच्छे वक्त होते हैं वो याद रखते हैं। और इसीलिए ये सियासतदानों की कोशिश होती है कि इलेक्शन के करीब आप अच्छी खबरें दें। इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जितनी मर्जी बुरी खबरें दें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलाओ अपना, जब इलेक्शन आए तो अच्छी खबरें दे दें। 4 6 महीने 3 महीने अच्छी खबरें आएंगी, लोग कहेंगे ओ लो जी मसले हल हो गए हो, पहले नहीं वोट दो, कम ते चल पे। ठीक। अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और जो गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका आमना सामना हुआ था, और जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर बिलावल भुट्टो ने एक रद्द-ए-अमल में बयान दिया था, उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगी, स्टे ट्यून्ड।